आज हो गया आनंद चतुर्दशी और हम लोग सुबह सुबह नहा नहा धो के धो मंदिर के पहुंच गए थे पूजा पूजा करवाने करने करने चले के गए लिए। मंदिर। और यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि लेट टाइम हो से गया था पहुंच गए, लेकिन कोई थोड़ा सा बात नहीं, लेट हो टाइम से रहा पहुंच ही गए। था सुबह सुबह काम करने तो के सुबह चक्कर सुबह में। काम करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो थोड़ा गया, सा तो लेट हो आज ही भी जाता जल्दी है। जल्दी नहा धो के काम कर टाइम रहे से थे तो पहुंच वहाँ ही से गए। आ गए थे, फिर और हम लोग यहाँ नहा पे धो जल्दी के जल्दी मंदिर पूजा पहुंच करने गए। लगे। तो घर के पास ही में मंदिर है, तो हम लोग यहीं पे पूजा कर लेते हैं। पंडित जी घर को के बुला के पास ही पूजा में करते हैं, मंदिर है, मोहल्ला तो के कहीं सारी पंडित औरतें जी को यहाँ पे बुला उठा के के हम लोग पूजा पूजा कर लेते हैं। करवा मतलब लेते हैं। पूरे यहाँ पे हम लोग पूरे जल्दी पूजा ये कर मोहल्ला के करने सारे लगे, औरतें तो यहाँ हम पे लोग पूजा पूजा कर कर लेती लेते हैं। हैं। और पीछे से भी आए तो 2 4 लोग दोबारा ठीक है, कराना हमसे पड़ा बगल में है, पंडित जी कोई को। दिक्कत नहीं है। क्या ही करे, इन्फॉर्मेशन नहीं था ना। अब जिसको जिसको जैसे जैसे काम खत्म हो रहा था, जैसे जैसे बुझा रहा था, वैसे वैसे सब लोग आ रहा था। और क्या, हम लोग पास के ही थे, ज़्यादा दूर का नहीं थे, तो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके बस आ गए। लेकिन जो दूर के था थोड़ा सा मतलब लेट भी आया, दूसरी बार में उसका हुआ। दिया हुआ जला के जल्दी से रख दिए हम लोग। उसके बाद अपना अनंत भगवान को ढूंढने लगे। अच्छा लगता है ना अनंत भगवान के वैसे खीरा में लपेट के ढूंढो, फिर माथा पे चढ़ाओ। अच्छा लगता है करने में, क्या ही करिएगा। सॉरी, गलती हो गई तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है गाइस बोलने में, बट कोई बात नहीं। आप लोग देखिए, पूजा देखिए, एंजॉय कीजिए। मंदिर बना लिए, सभी के अपना अपना बना लीजिए, अपना अपना जगह पर रख लीजिए। माची वाला नीचे कौन बैठा? हां नीचे हां सब ले लीजिए। अच्छा राम जी भगवान के दबाइए। अनंत भगवान के दबा लीजिए, दबा के अभी हां इसे दो बार की बात है, दूसरे का कहला ठीक समझ बोलिए। हां कागनी था ठीक समझ कहला अनंत भगवान के पूजा मिला कागनी था कहला पूजा मिला मत चलावा कागनी था ठीक समझ कहला अनंत भगवान के मिला मत चलावा कागनी था ठीक समझ कहला कागनी था कहला मिला मत चलावा कागनी था कहला मिला मत चलावा कागनी था कहला मिला मत चलावा गागलिता गाला मिलान मतकावा 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 पूजा ना किया है, पूजा समय के कर लीजिए, अनंत भगवान के चढ़ा दीजिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रही है? इस व्रत से का क्या नाम है? ऐसा सुनकर श्रृंगार है इसका। ऐसी उस शिला की स्त्रियां बोली, यह अनंत व्रत है, हम अनंत भगवान की पूजन करते हैं। ऐसा सुनकर शिला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगा। इस अनंत व्रत की विधि और यह व्रत किस प्रकार का है, इससे क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, जो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वह स्त्रियां बोली कि हे शिले, यह उत्तम अन्न की प्रस्था मात्र एक शेर लेकर मालपुआ आदि पक स्वयं भोजन करे, फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे, और यह व्रत नदी के तौ पे करे और भगवान की हरि कथा सुने, और कुश नाग से बनाकर बांस के पत्र को रखकर फिर स्नान कर मंडपों को भगवान के समधि पूजन करे। चंदन पुष्प धूप अनेक प्रकार के नैवेद्य मिष्ठान चढ़ावे, और आगे मजबूत सूत का डोरा
केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करें कि वासुदेव नहीं है, अंत इसका संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप से लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण करते हुए सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वचित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध दृष्टि से बोले, हे राजन, आप हे राजेंद्र प्रसन्न चित्त हो। ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शिला भी सुंदर डोरे के हाथ में बांधकर व्रत करने लगी। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधा और कहा है कि वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे। वशिष्ठ स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब उनका शुभ सपनों को विश्वास हो गया कि अनंत व्रत करने से गोधन तथा धन आदन भरपूर हो गया। वह सोने के ग्रथित माणिक और मोतियों के हारों से भूषित हो अतिथि पूजन सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख में रहकर और मणि युक्त करधनी और मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर से पति के साथ उत्तम वस्त्र पहनी और सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बांधा सुंदर डोरे को देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तुमने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसके कारण कहो। ऐसा सुनकर शीला बोली कि इसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान संपदा मनुष्य को मिलती है, वही वह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्मी के मत में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन को सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अंत कौन है? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को अग्नि के ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी और उन डोरों को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी और गौ आदि चोर ले गए। घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गए। जो इस तरह धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों की लड़ाई होने लगी। अंत को फेंकने से पाप घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई भी बातचीत नहीं करता। वह शरीर से अति सप्त हो गया और मन से दुखी रहता था। बड़े भारी दुख पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया है। सज्जनों से कलह होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। शरीर से नित्य ज्वर आदि ताप रहते, चित्त में बड़ा ही खेद है। इसका त्याग कारण है, तुम जानती हो तो कहो। क्या आप हैं जिससे मेरा भाग अच्छा हो? ऐसा सुनकर शीला ही आभूषण जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीलापति से बोली कि अनंत फेंकने से पाप कर्म से वह सब हुआ है। हे महाभाग, इसके उपाय करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान का स्मरण में गया और उसके अनंत हो कौंडिन्य मुनि के खेत के प्राप्त हो वन में गए। वहां से उत्तम ब्राह्मण वायु भक्षण कर